नमस्कार, न्यूज़ यापा में आपका स्वागत है। मैं उज्ज्वल शर्मा आपके साथ। राजस्थान में गहलोत सरकार पर लगातार बीजेपी हमलावर है। इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं राजस्थान बीजेपी के कद्दावर और तेज़ तर्रार नेता राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल। सर, पहला सवाल यही कि प्रदेश सरकार के कार्यकाल में लगातार आपने प्रदेश सरकार का विरोध किया है उनकी नीतियों को लेकर, तो सरकार के अभी तक के कार्यकाल को किस तरह देखते हैं आप? नीति तो कोई है ही नहीं अनीति के सिवाय, और कार्यकाल बड़ा निराशाजनक रहा है, चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी सचिन पायलट में बराबर लड़ाई चल रही है, आपकी जानकारी में है। खुले में बयानबाजी हो रही है, अखबारबाजी हो रही है, और गहलोत साहब कुर्सी बचाने के लिए, पायलट साहब कुर्सी में पहुंचने के लिए आतुर हैं, और उस लड़ाई में राजस्थान की जनता पिस रही है। जो ग्राउंड रियलिटी है उस पर सरकार का ध्यान नहीं है, तो राजस्थान की जनता बहुत त्रस्त है। सर, आपने कहा सचिन पायलट कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, आप लगातार उनके समर्थन में बयान देते रहे हैं। सचिन पायलट की हालत इस समय पार्टी में क्या? मैं तो समर्थन में कोई बयान नहीं दे रहा। मैंने तो यही कहा था कि जो व्यक्ति 5-5, 4-4 दिन तक दिल्ली में बैठा रहे और आला कमान से मिलने की कोशिश करे, आला कमान मिले नहीं, सुने नहीं, और अपमान बहुत ज़्यादा हो, तो उनको कोई न कोई नया मार्ग प्रशस्त करना चाहिए, जैसे ज्योतिरादित्य ने किया है, जितिन प्रसाद ने किया है। मैंने तो ये कहा था। सर, क्या सचिन पायलट अगर बीजेपी में आते हैं या इस रास्ते को अपनाते हैं तो क्या राजस्थान से सबसे पहला चेहरा आप होंगे उनके साथ खड़े होने वाले? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं कोई ये न तो निमंत्रण देने की हैसियत रखता हूँ, न ये कहने की हैसियत रखता हूँ पार्टी में आ जाओ। तो पार्टी का निर्णय है, तो पार्टी के निर्णय के साथ मैं सदा खड़ा रहूँगा, आगे भी खड़ा रहूँगा। राजस्थान में लगातार गहलोत सरकार कह रहे हैं कि उन्होंने जो कामकाज किए हैं उन पे जनता लगातार मोहर लगा रही है, चाहे पंचायत चुनावों के पिछले रहे हों, लेकिन बीजेपी सिर्फ विरोध करने का काम कर रही है। आदत बन गई है बीजेपी की विरोध। आदत नहीं बन गई। जब सरकार की फेलियरनेस होती है, जनता त्रस्त होती है, तो जनता के मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरना, आक्रामक होकर सरकार को घेरना और जनता की समस्याओं की ओर ध्यान दिलाना, ये प्रतिपक्ष का कर्तव्य है, जो बीजेपी कर रही है। अब आप जानते हैं लॉ ऑर्डर की स्थिति क्या है। आज यहाँ अपना अखबारों में अलवर की घटना पड़ी होगी, 16 साल की बच्ची को 7 जगह ले गए, गैंग रेप किया। क्या हो रहा है? तो कानून की स्थिति बड़ी ख़राब है। भ्रष्टाचार ऐसी भी रोज़ छापे मार रही है, भ्रष्टाचार चरम पर है। विधायकों पर नियंत्रण नहीं है, कुर्सी बचाने के लिए वो अनियंत्रित चल रहे हैं। गहलोत साहब उनको टोक नहीं रहे, और लूट मच रही है। विधायक लूट रहे हैं, और कई विधायक तो अफसरों से बदतमीजी कर रहे हैं, जो भैरों का नमूना आपके साथ है। तो इस ढंग से बड़ी अराजकता राजस्थान में पैदा हुई है, और वो सरकार की निष्क्रियता के कारण, इग्नोरेंस मुख्यमंत्री जी के कारण कि भाई ठीक है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, मेरी कुर्सी साबित रहनी चाहिए। राजस्थान की हालात बड़ी ख़राब है। हाल ही में गहलोत सरकार ने एक फ़ैसला लिया, तो आप मानकर चल रहे हैं कि इनमें असंतोष अंदर ही अंदर ज़्यादा है, इसलिए ये सारी चीज़ें असंतोष ज़्यादा ना पनपे, सरकार चलती रहे 5 साल, इसलिए ऐसा फ़ैसला लिया गया? नहीं, कुछ लोग तो रुके हुए ही हैं, इसलिए कि भाई हम मंत्री बनेंगे। इसी आशा में उनके साथ वो होटल में बंद रहे थे, और यही एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि हमको मंत्री बनना है, तो तावले हो रहे हैं। और गहलोत साहब टाल रहे हैं, तो असंतोष तो अब भी जब नहीं बनाओगे तो फूटेगा, और बना दिया तो फूटेगा। सभी तो मंत्री बन नहीं सकते। अंतिम सवाल यही कि आपको क्या लगता है, क्योंकि अधिकांश नेताओं का मानना बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष समेत चाहे नेता प्रतिपक्षों की मंत्रिमंडल विस्तार होते ही ये सरकार गिर जाएगी, आपका खुद का व्यक्तिगत मत इस पर क्या? ऐसा गिरना तो मैं नहीं समझता, क्योंकि इनके अंदर लेकिन ही असंतोष मुखर होकर बड़े पैमाने पर बाहर आएगा। उसके क्या परिणाम होंगे, जो कह रहे हैं वो स्थिति भी बन सकती है और संभल भी सकती है, लेकिन अभी स्थिति बड़ी ख़राब है, दयनीय है, जनता बहुत परेशान है।
बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी, जिन्होंने बताया कि सरकार की नीतियां तो हैं ही नहीं, अनीतियों के आधार पर सरकार चल रही है और प्रदेश की जनता पर अत्याचार हो रहे हैं। तमाम ऐसे वीडियोज़ के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।